जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा को जा रहे हैं या फिर टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं, प्रदेश प्रशासन ने आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना निकाली है। इस अधिसूचना को जारी किया है। क्या ये हिदायतें आप तमाम लोगों को दी गई हैं, इस बात की जानकारी मैं आपको दे दूं। आपको मैं अगर इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो प्रशासन ने ये तय किया है कि जम्मू से श्रीनगर के लिए श्रद्धालु या फिर टूरिस्ट के वाहन जो जा रहे हैं वो दोपहर को 3:30 बजे के बाद रामबन से आगे नहीं जाने दिए जाएंगे। और उसके बाद तीर्थयात्री हो या फिर कोई भी टूरिस्ट हो, सभी को तय समय है उसके भीतर ही जो हाईवे पर सफ़र करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी या फिर हाईवे पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। क्या पूरी खबर है, खबर की ओर रुख करते हैं। इस समय ये ज़रूरी खबर है और आप तमाम लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है ताकि आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करके निकले, ताकि आगे चलकर इसमें आपको कोई दिक्कत जो है उसका सामना ना करना पड़ सके। अब मैं आपको बता दूं, अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए इच्छुक जितने भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। बिना पंजीकरण यात्रा करने वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए इस समय परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि पिछले मैं 2 दिनों की बात करूं तो ये पाया गया है कि बिना पंजीकरण के भी कई लोग यात्रा कर रहे हैं, जिन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया था। फिलहाल अगर मैं इसी तरह बात करती चलूँ तो जो इस समय हिदायतें जारी की गई है, यानी कि इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं तो उस पर जो है मैं इस समय आपको बता दूं, सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए दोपहर की अगर मैं बात करूं तो दोपहर को 3:30 बजे के बाद किसी भी पंजीकृत गैर या फिर पंजीकृत श्रद्धालु को या फिर किसी भी टूरिस्ट को जो है जम्मू संभाग से रामबन पे जो है वो रोक दिया जाएगा। यानी कि जम्मू संभाग के रामबन पर आपको रोक दिया जाएगा। उन्हें अगली सुबह जो है सुरक्षा दस्ते के साथ ही जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि 3:30 बजे के बाद आपको रामबन से आगे रवाना जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें और उसी हिसाब से जो है आप जो है अपने घरों से निकले या फिर जम्मू से जो है कश्मीर की ओर रवाना हो। उसके बाद दर्शन के लिए देश विदेश से प्रदेश में पहुंच रहे कई श्रद्धालुओं को जो है कश्मीर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। किसी को जम्मू के नगरोटा में और किसी को रामबन में ही जो है वो रोक लिया जा रहा है। इस समय मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है और आपके साथ साझा करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख जो है जम्मू से बाहर निकल सकते हैं। उधर कश्मीर में कोई पहलगाम में फंसा है तो कोई गांदरबल में फंसा है। कारण इसमें से ये है कि कई तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि कईयों ने अपना पंजीकरण जो है वो नहीं करवाया हुआ है। उसी बीच कश्मीर के सुधरते हालातों में जो है आपको बता दूं, हताश आतंकवादी संगठनों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसीलिए प्रदेश प्रशासन के साथ साथ तमाम वहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी सतर्क हो गए हैं और कुछ ना कुछ स्टेप्स हुए वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि कश्मीर में घूमने आए जितने भी तमाम टूरिस्ट हैं जो भी यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो बाहर से सिर्फ श्रीनगर घूमने आए हैं पर अब वो जो है यात्रा में भी शामिल होना चाहते हैं, उन तमाम जो टूरिस्ट के लिए भी तत्काल पंजीकरण खोला गया है। और साथ ही साथ आपको बताती चलूँ, चाहे कई अन्य श्रद्धालु सड़क से और कई हवाई जहाज के रास्ते कश्मीर पहुंच रहे हैं, ये सभी जो है बिना पंजीकृत के हैं और कहीं ना कहीं इनकी सुविधा के लिए भी ज़रूरी है तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था जो है वो वहाँ शुरू की गई है कश्मीर में। श्रीनगर में आपको मैं बता दूं, टूरिस्ट जो है इनके लिए, इनके अलावा पहलगाम और सोनमर्ग में तत्काल पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू की मैं बात करूं, जहां पर तत्काल पंजीकरण बनाए गए हैं वो जगहें जम्मू में पुरानी मंडी, गीता भवन जो है, वैष्णवी धाम रेलवे स्टेशन, महाजन हॉल में ये सुविधाओं का प्रबंध जो है ये प्रदेश प्रशासन की तरफ से किया गया है। और तत्काल पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं के पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, साथ ही साथ उनके पास जो है आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है ताकि आपकी पहचान जो है वो इजीली की जा सके। उसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वे पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर के अस्पतालों में, ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल पड़ने पर आपका इलाज जो है वो हो सके। फिलहाल अगर मैं बात करती चलूँ, ये तमाम चीज़ें जो है इन्हें मद्देनजर रखने वाली हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, और अब किस तरह से आप लोगों को रवाना होना है, क्योंकि आपकी जो नेशनल हाईवे पर स्पीड रहने वाली है, जो कि वाहन जो होंगे वो यात्रा के वाहन होंगे, उनकी जो स्पीड नेशनल हाईवे पर रहने वाली है ये भी निर्धारित की गई है, यानी कि डिसाइड की गई है। और कितने स्पीड के साथ वे जाएंगे और कितने समय के लिए वो जाएंगे, ये सब भी चीज़ें जो है वो निर्धारित की गई हैं। और आपको अब मैं ये बताती चलूँ कि दोपहर 3:30 बजे के बाद आप आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद प्रशासन ने तय किया है कि जम्मू से श्रीनगर के लिए 3 श्रद्धालु जो है
के लिए जितने भी श्रद्धालु हैं उन सभी को और जो भी टूरिस्ट हैं इनके वाहनों को दोपहर 3:30 बजे के बाद रामवन से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तीर्थयात्री हो या फिर कोई भी टूरिस्ट हो, सभी को तय समय के भीतर ही हाईवे पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें मुख्य बात यह है और कहीं ना कहीं प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये जो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए है? तो मैं आपको सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, वो तमाम लोग जो जम्मू से या फिर कहीं और से भी जो है नेशनल हाईवे से सफर कर श्रीनगर जाने वाले हैं, ये तमाम लोगों के लिए है। ये आप तमाम लोग सिर्फ ट्रक्स को छोड़कर ये तमाम लोगों के लिए है। उसके बाद आपको मैं बताती चलूँ, तीर्थयात्रियों को या फिर टूरिस्ट को सभी को तय समय के भीतर ही जो है हाईवे पर यात्रा करने की अनुमति होगी। दोपहर के बाद 3:30 बजे के बाद अगर श्रद्धालु रामबन से आगे बनिहाल में होते हैं तो उन्हें वहीं पर नज़दीकी जो यात्रा के लिए कैंप लगाए गए हैं वहां पर ठहराने का बंदोबस्त जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। सिर्फ ट्रक और स्थानीय गाड़ियां यानी कि जिनका श्रीनगर नंबर गाड़ी है सिर्फ उन्हें ही जाने दिया जाएगा, और जो ट्रक्स है यानी कि जो लो ट्रक्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही जो है जाने दिया जाएगा। उसके बाद आपको मैं बताती चलूँ कि दोपहर को जो है दोपहर के बाद इन्हें जाने की अनुमति नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि सिर्फ जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हिदायतें नहीं दी गई हैं, बल्कि श्रीनगर से जम्मू आने के लिए भी कुछ मुख्य कारण हैं जिन वजह से हिदायतें दी गई है। आपको बता दूं, घाटी में बालटाल, सोनमर्ग, पहलगाम की तरफ से भी श्रद्धालुओं को या फिर टूरिस्ट को जो है वाहनों को जो है श्रीनगर से जो है जम्मू की ओर रवाना नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए भी एक तय सीमा है और साथ ही साथ समय सीमा तय की गई है। श्रद्धालुओं को वाहन जो है समय पर ही जो है छोड़े जाएंगे ताकि निगरानी के दौरान जो है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए। उसके बाद काफिले के भीतर जो है जाने की अनुमति दी गई है, यानी कि काफिला तय किया गया है कि आप लोगों को किस स्पीड से नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करना है। ये आखिरी पॉइंट आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाईवे पर श्रद्धालुओं के वाहनों के जो काफिले हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए उनकी गति तय की गई है, यानी कि उनकी स्पीड तय की गई है। श्रद्धालुओं के जो वाहन हैं उसके काफिले में शामिल बसों और छोटे वाहनों को कतार न तोड़ने की हिदायत दी गई है, यानी कि आप कोई भी लोग ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, आप सीधा कतार में ही जो है वो चल सकते हैं। इसके लिए आपको जो है हिदायत दी गई है। काफिले में सबसे आगे 2 बसें और एक दूसरे के समांतर चलेंगी, यानी कि एक दूसरे के पीछे ही चलेंगे, और उसके बाद जिनकी अधिकतम सीमा जो है गति सीमा 60 किलोमीटर होगी। उसके बाद काफिले में अंत में भी 2 बसें होंगी जो कि एक दूसरे के समांतर चलेंगी। पीछे से किसी भी अन्य वाहन को काफिले में दाखिल जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। और सबसे हिदायत दी गई है कि कोई भी ओवरटेक जो है वो ना करे। ये कुछ हिदायतें फिलहाल दी गई हैं प्रदेश प्रशासन की तरफ से, और जगह जगह पर इस समय जो है मैं आपको बताते चलूँ सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तमाम सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि इन सभी चीज़ों पर कड़ी नज़र जो है वो रखी जा सके। सिक्योरिटी को इस समय टाइट कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें आप तक रखने की कोशिश की है। आपकी कोई इसमें प्रश्न हो या अगर आप अमरनाथ जाना चाहते हैं तो कोई प्रश्न है तो ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब देने की। तब तक के लिए आप लोग बने रहें कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।